हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी एक बार फिर आपके साथ में कुछ चीज़ों का डिस्कशन करने आई हूँ। आजकल लोग बातें कर रहे हैं कि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इंडिया की इकोनॉमी पर, वर्ल्ड की इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन से ऐसे 5 सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी में जिन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है? आज मैं वही टॉपिक्स आपको बताऊँगी, वही पॉइंट्स आपको बताऊँगी, ताकि अगर आप उस फील्ड से रिलेटेड हैं या उस सेक्टर से रिलेटेड हैं या आपकी जान पहचान में कोई सेक्टर से रिलेटेड है, अगर आप हो सके तो आप उनकी हेल्प करिए। और अगर आप उसी सेक्टर से रिलेटेड हैं तो आप जो चीज़ें और कुछ करना चाहें, कुछ इसी फील्ड में इम्प्रूव करना चाहें, कुछ चीज़ें इन्हांस करना चाहें, आपने जो सोची हुई हैं, आप उसके अकॉर्डिंग काम करें। देखिए, जो असर पड़ चुका है हम उसको हटा नहीं सकते, लेकिन हम कुछ और अच्छा करके चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ 5 सेक्टर्स के बारे में बात करूंगी जिन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है लॉकडाउन का। और उन लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगी जो इन सेक्टर्स में काम करते हैं कि परेशान होने की फ्रेंड्स बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है इंडियन इकोनॉमी में, आगे भी करेंगे। ये टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। कोरोना की, कोविड-19 के वैक्सीन आने के बाद में आप लोगों का काम जैसे पहले चलता था आगे भी चलेगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं पांचों सेक्टर्स जिस पर असर पड़ा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा ये वीडियो लाइक करिए और शेयर करिए जो लोग भी इन सेक्टर्स से रिलेटेड हैं उनके साथ में। अगर आप इसी सेक्टर में हैं, इन सेक्टर्स में, पांचों सेक्टर्स में जिनके बारे में मैं बताऊंगी, तो ये वीडियो लाइक ज़रूर करिए और उनके साथ में शेयर करिए जो आपके साथ में इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आगे भी मैं आपके पास में आती रहूं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेकर के, कुछ बिजनेस आइडियाज़ लेकर के और कुछ फैक्ट्स लेकर के। चलिए, तो मैं आपको आज अभी शुरू करती हूँ। जो मैंने 5 फैक्टर्स जो हैं, जो हमारे इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डालते हैं, और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। पहला है एमएसएमई। देखिए, मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे एमएसएमईज़ की हेल्प करने की कोशिश करी है जिनका बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉस में रहा है इन दिस लॉकडाउन पीरियड। ये लॉकडाउन के पीरियड में, इंटायर लॉकडाउन के पीरियड में 3 महीने, 3.5 महीने का आप बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ने उनकी बहुत हेल्प करी है। वो लोग खुद भी, जो एमएसएमईज़ हैं, वो लोग खुद भी बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को, जो अभी प्रॉब्लम आई है, उसको ओवरकम कर सकें। तो अगर आपके रेफरेंस में कोई एमएसएमई है जिसका बिजनेस इस लॉकडाउन की वजह से इम्पैक्ट में आया है, तो उनकी हेल्प कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनको पैसे दीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। आप उनको कुछ और आइडियाज़ दे सकते हैं जिसके लिए वो स्किलफुल हैं, जो वो कर सकते हैं, आप वो आइडिया दे सकते हैं। उनके कॉन्टैक्ट्स बनवा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं हेल्प करने के। पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपको हेल्प करनी किसकी है, तभी आप हेल्प कर पाएंगे। पहला है एमएसएमईज़, मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। आप भी जानते हैं लॉकडाउन है तो टूरिस्ट का तो कोई स्कोप ही नहीं है। और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर यानी होटल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्रीज भी बंद है। देखिए, ना लोग कहीं आएंगे ना जाएंगे, ना कोई होटल में जाएगा, ना हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री चलेगी। अभी तक 3 महीने तक यही होता आया है। तो सोचिए, 3 महीने तक ज़ीरो इनपुट। लोग ये बोलते हैं अगर फाइनेंस को मैनेज करना है, मनी को मैनेज करना है, तो इनपुट होना चाहिए, तभी आउटपुट अच्छा रहता है। यहाँ सिर्फ आउटपुट हुआ है। लोगों ने अपने घर का खर्चा चलाया है 3 महीने विदाउट एनी इनपुट। लोगों ने, जिनके एम्प्लॉयज़ फिक्स हैं, परमानेंट हैं, उनको सैलरी दी है विदाउट एनी इनपुट। और भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें पूरी करी हैं विदाउट एनी इनपुट। इनपुट कुछ भी नहीं था, 3 महीने तक सब कुछ बंद था, अभी भी बंद है। अभी भी टूरिस्ट स्पॉट खुले नहीं हैं, ओपन नहीं है कि लोग वहाँ जा सकें। और आपको पता है 3.8 करोड़ अप्रॉक्स लोगों की जॉब चली गई है अक्रॉस इंडिया, जो कि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी और होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग थे। उनकी बहुत बड़ा नंबर है फ्रेंड्स, 3.8 करोड़ लोगों की जॉब गई है। तो अगर आपके रेफरेंस में, आपकी जान पहचान में कोई ऐसा है, तो ट्राई कीजिए कि उनकी हेल्प करें, उनको जॉब
के लिए रेफरेंस दें, या वो जिस चीज़ में स्किलफुल हैं आप वो उनके साथ में आइडिया शेयर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड, तीसरा सेक्टर है एयरलाइंस। आप भी जानते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, नेशनल फ़्लाइट्स 100% तरीके से अभी ऑपरेशनल नहीं है, तो कितना नुकसान हो रहा होगा। पहले जो कंट्रीब्यूशन होता था एयरलाइंस का, उसके कंपैरिजन में 66% कंट्रीब्यूशन उनका कम हो गया है। होगा ही ना, 3 महीने तक जब कुछ चला ही नहीं, कुछ ऑपरेशनल था ही नहीं, तो ऐसा ही रेफरेंस के बेसिस पर हमको जो डेटा मिला है उससे ऐसा ही इंफॉर्मेशन आया है, जो कि मुझे लगता है कि करेक्ट है। अप्रॉक्स 66% लॉस में है। फिर आता है फ्रेंड्स चौथा पॉइंट, ऑटोमोबाइल सेक्टर। देखिए, जब ट्रांसपोर्ट बंद है, ट्रैवलिंग बंद है, तो लोग ऑटोमोबाइल्स सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ना तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। ऑटोमोबाइल में लोगों ने कार, साइकिल्स, बाइसिकल्स, स्कूटर्स, स्कूटीज़, आप बड़े बड़े भी बात कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए जो व्हीकल्स होते हैं उनका, सब चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ा है। अभी जो हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इनके शोरूम्स होते हैं, वहाँ पर लोग काम करते हैं, उनकी जॉब चली गई। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अभी जब डिमांड नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग भी कम होगी, ऑब्वियस बात है। तो उनके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लोग काम कर रहे थे उनकी जॉब गई है। तो अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते थे, तो आप उनकी हेल्प कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए कि वो क्या और कर सकते हैं अभी, जब तक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कंप्लीटली ओपन या ऑपरेशनल नहीं हो जाती तब तक। ये तो थे 4 पॉइंट्स। 5वां पॉइंट है फ्रेंड, 5वां सेक्टर, रियल सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर। ये रियल सेक्टर ही बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, हमारे जिनके लिए सबसे ज़्यादा हम परेशान थे, माइग्रेंट्स, लेबरर्स, वो रियल इस्टेट में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। जो हमारे माइग्रेंट्स थे, लेबरर्स थे, अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि रियल इस्टेट सेक्टर ऑलमोस्ट बंद है। लोगों ने अभी कंट्रीब्यूशन अपना, जो अपनी सेविंग्स थी, वो अपने जो 3 महीने के लॉकडाउन में उनकी इकोनॉमी में, उनके फाइनेंस में जो इनपुट था वो कम हुआ, उसको ओवरकम कर लिया। तो रियल इस्टेट पर जिनका फोकस था पहले, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हटा है। और पहले के कंपैरिजन में, मतलब लॉकडाउन के पहले से अभी तक 13 से 30% तक अप्रॉक्स नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो हुआ है हमारे लेबर्स को, जो कि रियल इस्टेट के लिए हमारे पिलर्स होते हैं। अगर रियल इस्टेट में काम नहीं होगा तो हमारे माइग्रेंट्स को, लेबरर्स को प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो अगर आप ऐसे भी किसी को जानते हैं जो कि रियल इस्टेट से रिलेटेड थे, काम करते थे या करते हैं, और अगर वो भी प्रॉब्लम में है, तो आप उनकी हेल्प कीजिए। फिर से बता रही हूँ, हेल्प पैसे दे करके नहीं होती। आप उनको कोई आइडिया दे सकते हैं, उनको कॉन्टैक्ट्स जनरेशन करा सकते हैं, लीड जनरेशन करा सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आप उनकी हेल्प किसी भी तरीके से कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि ये 5 सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन्हीं सेक्टर्स पर पड़ा है। और आप भी जानते हैं, इन सेक्टर्स के बिना हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। तो ये जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और इन 5 सेक्टर्स में काम करते हैं, या इन 5 सेक्टर से बिजनेस करते हैं, इन 5 सेक्टर से रिलेटेड हैं, तो प्लीज़ अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी इस लॉकडाउन में, तो ताकि जो दूसरे और लोग हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो आपकी हेल्प कर सकें कि उन्होंने कैसे ये सिचुएशन को ओवरकम किया। कुछ लोगों ने ओवरकम भी किया है, कैसे किया वो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई आइडिया है जो इन 5 सेक्टर्स की, 5 में से किसी भी एक सेक्टर की हेल्प करने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए उन लोगों के साथ में जो इन 5 सेक्टर से रिलेटेड हैं, या तो उसमें जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। ज़रूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो। और मैंने आपको बोला है कि प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपने जो ये लॉकडाउन में जो आपके इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा है, जो कि इन सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, उन्होंने कैसे इसको ओवरकम किया, ताकि और लोगों की हेल्प हो सके।
थैंक यू फ्रेंड्स।